देखो यार, आज मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूं कि मेरा रिव्यू बिल्कुल बायस नहीं होगा। जो मुझे पसंद आएगा मैं बताऊंगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा और उसकी मैं रीज़न भी बताऊंगा और उसकी ऐसी की तैसी भी करूंगा। बिकॉज़ कोई भी बायसनेस किसी किस्म की नहीं चलेगी। बिकॉज़ मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बायस हो रहे हैं। कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि नीचे कमेंट करते हैं, हालांकि उसने कोई ऐसा काम नहीं भी किया होता कंटेस्टेंट ने, लेकिन फिर भी उसके मतलब चाहने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आती चाहने वाले कैसे हैं, ये फिर पेड पीआर ही हो गई ना। आप जिसको पसंद करते हैं उस कंटेस्टेंट का, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का जो नाम है वो मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि तमाशा में अभी आपका फेवरेट टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन कौन से हैं। यार, अरसलान मुझे बहुत पसंद था, नो डाउट ही वाज वन ऑफ द माय फेवरेट कंटेस्टेंट, अरसलान वजीहा। लेकिन मैंने पिछले रिव्यू में बताया है कि अरसलान अब मुझे उतना फेवरेट नहीं रहा बिकॉज वो वज़ीर बना है। कहते हैं कि जब किसी बंदे के पास इक़्तिदार आता है ना, तो इक़्तिदार आपका चेहरा बेनकाब कर देता है कि आप किस तरह के हैं। अयाज़ जब कैप्टन बना था तो अयाज़ मुझे पहले पसंद नहीं था, बट आफ्टर कैप्टनसी वो मुझे पसंद आने लग गया। ठीक है, मैंने कहा ये फेवरेटिज़म अयाज़ है, ARY, बट अभी मुझे लगता है कि ही इज़ गुड बिकॉज पर्सन का अच्छा होना ज़रूरी है। अरसलान कैप्टन बनने के बाद मेरी बिल्कुल उसकी लाइकनेस जो है ना वो कम हो गई है। वो इसलिए क्योंकि वो बड़ा रूड हो गया है, बदतमीज़ हो गया है। मैंने माना कि स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन एक उसका तरीक़ाकार होता है। और नज़र आ रहा है कि वो हुमना को, अकील को, माही को, अपने ग्रुप को फेवरेटिज़म कर रहा है। अब साइमा की केले वाली बात ले लो कि उसने साइमा को कहा कि साइमा आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आपको मैंने फ्रूट देने हैं या नहीं देने हैं या कब देने हैं। खैर, उसने ये कहा था कि भाई आप रुक जाएं, मैं आपको बाद में खुद ही फ्रूट्स दूंगा, ये उसने कहा था। भाई, अगर आप किसी की ज़िम्मेदारी उठा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप टाइमली उस बंदे की ज़िम्मेदारी जिसकी उठाई है उसको ज़िम्मेदारी को उठाओ। अब नज़र आ रहा है कि वो साइमा के अगर ख़िलाफ़ था तो वो कैप्टनसी में भी साइमा के ख़िलाफ़ इस तरह की मतलब बातें कर रहा है या इस तरह की हरकत कर रहा है कि नज़र आ रहा है कि वो फेवरेटिज़म कर रहा है। और हुमना जो है वो उसने बदतमीज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बात होती है लाउड होना, ये विलन होना, और एक होती है बदतमीज़ होना। हुमना इतनी बदतमीज़ है और वो इतनी बदतमीज़ नज़र आई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे जो नज़र आएगा मैं वही बात करूँगा। मैंने माना कि शो में उम्र का कोई नहीं है गैप, ना जेंडर का है, कोई लड़का लड़की तमाम इक्वल हैं, बड़ा छोटा तमाम इक्वल हैं, लेकिन फिर भी एक लिहाज होता है, एक तमीज़ होती है। आप जो है वो ग्रुप को लेके ग्रुप मतलब इस तरह जो है वो गीदड़ों की तरह आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और ये अगर साइमा के साथ किया तो लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ये सिर्फ साइमा तक महदूद नहीं रहेगी, ये आगे भी जाएगी, जिस तरह इसने और माही ने मिलके अनम के साथ किया था। मुझे अनम पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज के टास्क में सीरियसली मुझे जो है वो अनम अच्छी लगी। उसने अपने आप को डिफेंड भी किया और उसने जो है वो उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और आज के एपिसोड में जो साइमा की कॉमेडी थी, मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो है वो कॉमिक सीन लगा है पूरे तमाशा में। मैंने 3 सीज़न देखे हैं, तीनों सीज़न में कल का जो सीन है वो सबसे बेस्ट था। आई थिंक सो 18 मिनट 50 सेकंड पे था, मैंने उसे नोट भी किया था। और कल के एपिसोड में 18 मिनट 50 सेकंड में ये वाली एपिसोड है, इसमें इतना कमाल का सीन था। और जो उसने मिमिक्री की, जो उसने आगे से कॉमेडी की, दैट इज़ एक्सीलेंट। फिर उसके बाद बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत ने पूछा अरसलान से कि क्या हुआ। उसने अरसलान ने बताया कि भाई मैंने साइमा को कहा था आप जेल में चली जाएँ। अच्छा, वैसे अरसलान ने साइमा को जो जेल में डाला था वो सज़ा क्यों दी थी? बिकॉज अरसलान कह रहा था कि तमाम लोग बैठ के मेरी बात सुने। 2 मिनट बैठे, फिर 4 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट हो गए, फिर आधा घंटा हो गया। भाई, आपने जब बात कर ली है तो आप जाने दें, आप स्कूल के टीचर लगे हुए हैं किसी, आप बिल्कुल ही टीचरों वाला, बल्कि टीचर भी अच्छे होते हैं। आप पता नहीं क्या डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, या आपको पता नहीं ज़िंदगी में बोलने का मौका नहीं मिला कभी, तो आप जो है वो सारी बड़ास अपनी कैप्टनसी में निकाल रहे हैं। भाई, वैसे भी तो बोला करो। मैंने माना तुम नहीं बोलते, अरसलान की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अरसलान नहीं बोलता तो क्या सारी बढ़ास उसने इसी टास्क में निकालनी है? या फिर शायद वो आर्टिफिशियल अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं कि पहले मैं उनको बहुत अच्छा समझता था, शायद वो अच्छे ही हों, और अभी जो है वो अपने एक नकाब चढ़ा लिया है कि मैं बड़ा जालिम बनूंगा। लेकिन जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, चाहे अच्छी है या फेक है, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसके बाद फिर गेम शुरू हुई, वही पुराने सीज़न वाली गेम थी। तमाम लोगों के पास बैग्स थे और तमाम जिस कंटेस्टेंट का बैग खाली होगा वो कंटेस्टेंट गेम से बाहर, और जो आखिर में लड़कों में से और लड़कियों में से बच जाएगा वो हो जाएगा सेफ़। और इसमें भी ग्रुपिज़म चला। एक तरफ ग्रुप था, मैंने देखा अयाज़ और नुमान का ग्रुप था, उन्होंने पहले आगा को अपने साथ मिलाया एक तरफ, दूसरी तरफ उसने जुनेद को अपने साथ मिलाया। खैर एंड पे अयाज़ और नुमान बचे। नुमान ने सेक्रीफाइस किया दोस्त होने के नाते और अयाज़ को बचा लिया। दूसरी तरफ जो है वो माही और हुमना,
का आपस में ग्रुप था और इन्होंने ग्रुप में कहा कि भाई हम ईमान को नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले पकड़ेंगे किसको, अनम को। और अनम के पीछे पड़ गई वो, और उन्होंने जो अनम के साथ साजिश भी कह सकते हैं आप, लेकिन प्लान तरीके से जो उन्होंने अनम को झपटा है, लेकिन फिर भी अनम ने अपने आप को बचाया। मैं आज बड़ा इम्प्रेस हूँ अनम की गेम से। लेकिन एक चीज़ में बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, वो ये कि जब वो अनम को मतलब पकड़ के उसकी बोरी खाली करने की कोशिश कर रही थी, तो क्या मानी ने सपोर्ट दिया है। आई थिंक सो मानी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अनम, डेफिनेटली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। क्योंकि जब अनम बची हुई थी तो उसने कहा मेरी तहज्जुद कबूल हो गई, इस वजह से शुक्र है अनम बच गई, शुक्र है अनम बच गई। खैर, तो अब मैं बात करता हूँ साइमा की। साइमा साहिबा जो है वो अरसलान की बात उन्होंने कल नहीं मानी, तो आज बादशाह सलामत ने उनको डाल दिया जेल में। क्योंकि कैप्टन जो कहेगा, सही गलत का फैसला बादशाह सलामत करेंगे, लेकिन आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और अरसलान ने साइमा को कहा था, साइमा ने बात नहीं मानी, बट आज बादशाह सलामत ने उसको जेल में डाल दिया और सज़ा के तौर पे टास्क में शामिल होने से रोक दिया। अगर साइमा इस टास्क में होती तो डेफिनेटली टास्क और मज़ेदार होता और कैट फाइट हमें देखने को मिलती। खैर, आखिर में बची थी दानिया और ईमान, बिकॉज माही का बैग खाली हो गया था और हमना और अनम को लड़ाई के चक्करों में दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया अरसलान ने। खैर, अब एंड पे बची दानिया और ईमान का पैर मुड़ गया, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो दानिया की मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे हालांकि वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, बट फिर भी ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने उनको मौका दिया। हालांकि वो उसकी बोरी खाली कर सकती थी, लेकिन दानिया ने उसको मौका दिया और दानिया ने जो है वो ईमान की बोरी खाली नहीं की और उनको जो है वो जो आप कहते हैं फर्स्ट एड देने की कोशिश की। और उसके बाद दोबारा गेम शुरू हुई और गेम शुरू होने के बाद फिर डेफिनेटली जो है वो ईमान जीत गई। और उसके बाद फिर एंड पे दानिया और सलान ने जो उनके क्लैश आए हुए थे उसको सॉर्ट आउट किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।